बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 6.1 हाफ कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। ग्रेड 5 में एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114 क्वेश्चन 11 तक कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस इफ़ 13 किलोग्राम ऑफ मैंगोस कॉस्ट इज ₹468। गिवन है कि 13 किलोग्राम मैंगोस की कीमत क्या है, की कॉस्ट क्या है, 468 रुपीज़। तो हमने फाइंड करना है 27 केजी 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कॉस्ट। वही बात कि जब तक हमें ये पता ना हो कि 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कॉस्ट क्या है, तो हम ये नहीं फाइंड कर सकते कि 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले हम 13 किलोग्राम मैंगोस की कॉस्ट से, उसकी कीमत से 1 किलोग्राम मैंगोस की कीमत फाइंड करेंगे। उसके बाद उस कॉस्ट से 27 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 114 में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 kg ऑफ मैंगोस। kg मीन्स किलोग्राम। इफ़ 13 किलोग्राम ऑफ मैंगोस कॉस्ट ₹468 कि 13 किलोग्राम मैंगो जो है वो 468 पर है, 468 पर। तो 27 किलोग्राम मैंगोस की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कीमत फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ 13 किलोग्राम ऑफ मैंगोस इज़ इक्वल्स टू 468। ये हमें गिवन है। 13 किलोग्राम ऑफ मैंगोस कॉस्ट इक्वल्स टू, इसको अरेंज करके लिखें कि कॉस्ट ऑफ 13 किलोग्राम ऑफ मैंगोस इक्वल टू ₹468। अब 27 किलोग्राम मैंगोस की कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम 1 केजी का फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोस इक्वल टू 468 को 13 पर डिवाइड करें रफ वर्क में। 13 3 ज़ार 39, ठीक हो गया। अब 6 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये 4 से हेल्प लेगा, ये 13 3 बन जाएगा। और ये 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 8 को नीचे ले आए, 13 6 ज़ार 78। सो इट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोस इज़ 36 रुपीज़। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कीमत क्या है। सो कॉस्ट ऑफ 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस, 27 के साथ हम ये 36 मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क में। 6 7 ज़ार 42, 2 लिख लिया, 4 कैरी हो गया 2 पर। 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई। 3 7 ज़ार 21, 1 लिख लिया, 2 नेक्स्ट नंबर पर कैरी करी। 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, 972 इज़ द आंसर। ये जो है हमारा आंसर हो गया कि कॉस्ट ऑफ 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कीमत है 972 रुपीज़। सिंपली कि 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कीमत जो है उसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोस की कीमत 13 किलोग्राम ऑफ मैंगोस से फाइंड करेंगे, चूँकि वो हमें गिवन है। वो फाइंड हो जाए तो सिंपली 36 के साथ 27 मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में, जो आंसर आ जाए वो होगी कॉस्ट ऑफ 27 किलोग्राम ऑफ मैंगोस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 17 friends went to a hotel for dinner.
17 जो हैं 17 दोस्त थे और वो रात के खाने के लिए एक होटल गए। द डिनर कॉस्ट ₹75 पर हेड। पर हेड मतलब हर एक बंदे पर, हर एक फ्रेंड पर ₹75 का खर्च आया डिनर का। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिनर फॉर द होल ग्रुप। तो पूरे ग्रुप पर, पूरे 17 फ्रेंड्स पर टोटल कितना खर्चा आया होगा। कि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि 17 लोगों पर, मतलब हर एक पर जो है 1/1 ₹75 पर हेड खर्चा आया डिनर का। तो टोटल 17 फ्रेंड्स है तो हर एक टोटल कुल मिला के पूरे ग्रुप पर कितना खर्चा आया होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 इज 17 फ्रेंड्स वेंट टू अ होटल फॉर डिनर। 17 दोस्त एक होटल गए डिनर करने के लिए। द डिनर कॉस्ट ₹75 पर हेड। पर हेड जो है मतलब एक एक दोस्त पर ₹75 का खर्चा आया उसकी डिनर का। टोटल कॉस्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिनर फॉर द होल ग्रुप। तो कुल मिलाकर तमाम दोस्तों पर, तमाम 17 दोस्तों पर कितना खर्चा आया, उनकी डिनर पर कितना खर्चा आया। सोल्यूशन, टोटल फ्रेंड्स कितने थे 17 इक्वल्स टू 17। कॉस्ट ऑफ डिनर पर हेड कितना आया, पर हेड ₹75 का खर्चा आया। अब होल ग्रुप डिनर कॉस्ट फाइंड करना है हमने। तो कॉस्ट ऑफ डिनर फॉर द होल ग्रुप इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय ₹75 का खर्चा आया हर एक पर, और 17 फ्रेंड्स थे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 ज़ार 35, 5 लिख लिया, 3 नेक्स्ट नंबर पर कैरी हो गया। 7 7 ज़ार 49, 49 + 3 इक्वल्स टू 52, क्रॉस साइन लगा लें। 7 1 5 ज़ार 5, 1 7 इज़ 7। अब इसको वर्टिकली ऐड करें। 5 + 0 इक्वल्स टू 5, 2 + 5 इक्वल्स टू 7, 5 + 7 इक्वल्स टू 12। इट मीन्स कि पूरे 17 लोगों, 17 फ्रेंड्स, 17 फ्रेंड्स के डिनर पर कितना खर्चा आया, ₹1275। पर हेड ₹75 का खर्चा आया था। 1275 17 फ्रेंड्स के डिनर पर टोटल खर्चा कितना आया, ₹1275। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप सबको। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 14। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 14 है कि द ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स अ मिनट। एक इंसानी दिल जो है, ह्यूमन हार्ट जो है, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। 72 टाइम्स उसकी हार्ट बीट है। फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 45 मिनट्स। तो अगर वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है, तो 45 मिनट्स में कितना धड़कता होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर एक का गिवन हो और ज़्यादा ग्रेटर क्वांटिटी का फाइंड करना हो तो वो किसका क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लिकेशन का। कि 1 मिनट में वो 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है तो 45 मिनट्स में उसकी हार्ट बीट कितनी होगी एक ह्यूमन हार्ट की। क्वेश्चन नंबर 14 इज कि द ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स अ मिनट। 1 मिनट में वो 72 टाइम्स बीट करता है। फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में उसकी हार्ट बीट कितनी होगी एक ह्यूमन हार्ट की।
द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन अ मिनट इक्वल्स टू 72 टाइम्स, ह्यूमन हार्ट बीट्स इन 45 मिनट्स। अब ये हमने फाइंड करना है कि 45 मिनट्स में उसकी हार्ट बीट कितनी है। तो सिंपली 72 के साथ मल्टीप्लाई करना है 45 को, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, तो 45 मिनट्स में कितना करता होगा। 5 2s are 10, 0 लिख लिया, 1 कैरी, 5 7s are 35, 35 प्लस 1 इक्वल्स टू 36, मल्टीप्लाई 4 2s are 8, 4 7s are 28, ठीक हो गया। तो 28 आपने लिख लिया। अब इसको वर्टिकली ऐड करना है, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 8 8 9 10 11 12 13 14, 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14, 4 लिख लिया, 1 कैरी हो गया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12, 2 लिख लिया, 1 कैरी हो गया। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, राइट साइड से आपने काउंट करना है। सो द आंसर इज़ 3240 टाइम्स हार्ट बीट करता है, एक ह्यूमन हार्ट बीट करता है 45 मिनट्स में 3240 टाइम्स, 3240 टाइम्स, 3240 टाइम्स एक ह्यूमन हार्ट बीट करता है 45 मिनट्स में। यहाँ तक समझ आ गई।